महापर्व धीराज महापर्व पर्युषण का आज द्वितीय दिवस हम सब मिलकर मना रहे हैं। तृतीय अध्ययन का तृतीय वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त किया। आज उससे आगे नमोत्थोणम समणस्य भगवो महावीरस्य, जहाँ अणीय सेणे एवं शेषावि अनंत सेणे अजीय सेणे अड़िह रियु देवसेणे सत्तु सेणे छे अध्ययना एक गमा 32 बीसम वासाइम परियाओ 14 पोवाहिम अहिजंती से तुंजे जाव सिद्धा। 7वां अध्ययन, यहाँ पर 6 अध्ययन समाप्त हो जाते हैं। जैनम मंते उखे वो सत्तमस तेणम कालेनम तेणम समयणम बारवैये नयरिये जहा पड़मे नवरम वासुदेविराय धारिणी देवी सिंहो सुमीणे सारणे कुमारे पन्ना सौदाओ 14 पोवाइम विषम वसाइम परियाओ शेषम जहा गोयमस जाव सेतुंजे सिद्धे। 8वां अध्ययन, जैनम मंते उखे वट्ठमस्य एवं खलु जम्मू तेणम कालेणम तेणम समय एणम बारवैये नयरिये जहा पढ़मे जाव अरहा हरिठणेमि सामी समोमणे तेणम कालेणम तेणम समयणम अरहो हरिठणेमिस्स अंतेवासी छे अणगारा भायरो सहोयरा होथा सरिसया सरिस्तया सरिसव्वया नीलुप्पल गवल गुलिय अयसी कुसुमप्पगासा श्रीवत्सम कियवत्सा कुसु कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुब्बर समाणा तैणम से छे अणगारा जेवं जम चेव दिवसम मुंड भविता आगराव अणगार्यम पवैया तम चेव दिवसम अरहम हरिठणेमिं वंदन्ति नमं सन्ति बंदिता नमं सित्ता एवं वयसि इच्छामीणुं हन्ते तुभ्यं अभ्भन्नुन्नाय समाणा जावज्जीवाय छठम छट्टेणम अणिखित्तेणम तवो कम्मेणम अप्पाणम भावे माणविहरितये आसुहम देवाणुपिया माँ पड़िवंद करे तैणम ते छे अणगार अरहया हरिठणेमीण अभ्भुन्नन्नाय समाणा छठ्ठणम जावं विहरन्ति तैणम ते छे अणगाराण्णायं कयायं छठ्ठखमण पारणगंसी पडमाय पूर्षिये सज्जायं करेन्ति जहा गोयम सामी जाव इच्छामीणो हन्ते छठ्ठख मणस्स पारणाय तुभ्यहिं अभ्भुन्नुन्नाय समाणात्तिन्हिं संघाटयेहिं बारवैये नयरिये जाव अडित्तये आस्वं देवाणुपिया तैणम ते छे अणगारा अरहाया हरिठणेमीण अभ्भन्नुन्नाय समाणा अरहम हरिठणेमिं बंदन्ति नमं सन्ति बंदिता नमं सित्ता अरहो हरिठणेमिस्स अंतियाओ सहसंब वणाओ उज्जणाओ पणिनिखमन्ति पणिनिखमित्ता तिहिं संघाटयेहिं अतुर्यं जाव अडन्ति तत्थणम एगे संघाटये बारवैये नयरिये उच्चणीय मध्यमायं कुलायं घर समोदानस्स भिखायरियाय अडमाणे वासुदेवस्स रणो देवये देवीय गिन्हिं गिहम् अणुपविठे तैणं सा देवई देवी ते अणगारे यजमाणे पासिता हत्ततुठ चिंतामानंदिया पीमाणा परम सोमणिस्या हरिसवस विसप्प माण हियया आसणाओ अबुठेय अबुठिता सतट्ठपयायं अणुगच्छिता तिकृत्वाया हीनं पयाहीनं करे करिता बंदई नमं सई बंदिता नमं सित्ता जेणेव भत्त घरे तेणेव उवगच्छिता सिंह केसराणं मोयगाणं थालं भरिता ते अणगारे पडिलाभेत्ता बंदई नमं सई बंदिता नमं सित्ता पड़ि विसज्जयी तैणंतरे चरणं दोच्चे संघाड़ये बारवय्यणयर्य उच्च जाव पड़ि विसज्जयी तयणंतरे
उच्चणम तच्चे संघाड़य उच्चणीय जाव पड़िलाभि पड़िलाभित्ता एवं वयसी किन्नम देवाणोपिय कन्नस्स वासुदेवस्सैमि सेवार्वय्येण यरिये द्वालस जोयण आयामाये नव जोयण विथिन्नाय पचखम देवलोक भूयाय समणानि जिमाईं कुलाईं घर समुदानस्स बिखेरियायडमाण भत्तपाणम णो लबन्ति जह्नं ताइं चेव कुलाईं भत्तपाणाय भुज्जो भुज्जो अणुपवस् विसन्ति तैणं तेणकार देवईं देवीं एवं वयसि नो खलु देवणुप्ये कन्नस्स वासुदेवस्स इमि सेवार्वय्येण यर्ये जाव देवलोक भूयाय समणा निगन्था उच्चणीये जावडमाणा भत्तपाणं नो लभन्ति नो चेवणं ताइं ताइं कुलाईं दोच्चम्पि तच्चम्पि भत्तपाणाय अणुपविसन्ति एवं खलु देवाणुप्याय अम्हे भद्दिलपुरे नयरे नागस्स गहा वही सपुत्ता सुलसाय भार्याय अत्तया छ भायरो सहो यरा सरिसया जाव नल कुब्बर समाणा अरहो अरिठणे मिशान्तिये धम्मं सोच्चा निसम्म संसार भौ भय उविगा भिया जम्म मरणाओ मुंड जाव पवैया तैणं ते अम्मे जम चेव दिवसं पवैया तम चेव दिवसमर्हं अरिठणेमिं वन्दामो नमं श्यामो वन्दित्ता नमं सित्ता एवं एयारुवम् अभिगहम अभिगिन्हामो निच्छामोणं हन्ते तुभ्येम अभ्यन्नुन्नाय समाणा जावः सुहं देवाणुप्या तैणम् अम्मे अर्हया अरिठणेमिणा अभ्युन्नाय समाणा जावज्जीवाय छठं छठेणं जाव विहरामो तम अम्मे अज्ज छठ खमण पारणगंसी पडमाय पुरिसीय जावडमाणा तव गेह अणुपविठा तमणो खलु देवाणुप्याय ते चेवेण अम्हे अम्मेणम् अन्ने देवईं देवीं एवं वयिता जामेव दिशं पाउ भूयेतामेव दिशं पड़ी गए तैणं तीसे देवय्ये देवीये अयम्यारुवे अजथिये जाव समुपन्ने एवं खलु अहं पोलासपुरे नयरे अयि मुत्तेणं कुमार समणेणं बालत्तणं वागर्या तुमम्णं देवाणुप्या अठपुत्ते पया ईशसि सरिसे जाव नळकुब्बर समाणे नो चेवणं भारहे वासे अन्नाओ अम्मयाओ तारिसये पुत्ते पया ईशन्ति तम्णं मिच्छाइमम्णं पचखमेव दिशः भारहे वासे अन्नाओ वि अम्मयाओ एरिसे जाव पुत्ते पयायाओ तम गच्छामि नम अरहमरिठणेमिं वन्दामि नमं सामि वन्दित्ता नमं सित्ता एवं चम्णं एयारुवं वागरणं पुच्छिस्सामि ती कट्टु एवं सम्पेहिता कोडुम्बियपुरिसे सद्दावेयि सद्दावित एवं वयसि लहुकर्ण जाणपवरं जाव उवट्ठवेन्ति जहा देवानन्दा जाव पचुवासहि तैणम् अर्हा अरिठणेमि देवीं एवं वयासि से नूनं तव देवयि इमे च अणगारे पासिता अयम्यारुवे अजथ्ये जाव समुत्पज्जित्था एवं खलु पोलासपुरे नयरे अयि मुत्तेणं तं चेव जाव निगच्छसि निगच्छिता जेणेव ममम् अन्तिये हवमागाया से नूनं देवयि देवी अयमठ्ठे समठ्ठे हन्ता हत्थि एवं खलु देवाणुप्या तेणं कालेणं तेणं समयणं भद्दिलपुरे नयरे नागे नामं गहावयि परिवसयि अड्ढे तत्सणं नागस्य गहावयि स सुलसा नामं भार्या होता सा सुलसा गहा वैणे बालत्ताणे चेव णिमि तियेणं वागर्ये एषणं दार्या निन्दु भविष्यहि तैणं सा सुलसा बालप्पभीं चेव हरिण गमेसि देवभत्ता यावि होता हरिणे गमे शिष्य पडिमं करे करिता कल्ला कल्लिं नहाया जाव पायछित्ता उल्ला पड़ा साड़िया महारियम
पुपच्चाणम करे करिता जाणु पायवाड़िया प्रणामम करे तौ पच्छा आहारे वा निहारे वा तैणम तीसे सुलसाए गहा वैणिये भक्ति बहुमाणम शुश्रूषाए हरिणे गमेशी देवे आराह्य यावियोत्था तैणम से हरिणे गमेशी देवे सुलसाए गहा वैणिये अणुकंपणठाए सुलसम गहा वैणिम तुमम चणम दोन्निम वि सम ऊयाओ करे तैणम तुभ्ये दोभि सममेव गभ्ये गिन्हः सममेव गभ्ये परिवहः सम्मेव दारे पयाये तैणम सा सुलसा गहा वैणी विणिहाय मावण्ये दारे पयाये तैणम से हरिणगमेशी देवे सुलसाए अणुकंपणठाए विहीण विहिहाय मावण्णाय वाण्णय दारे करयल संपुडेणे गिन्है गिन्हित एवं अन्त्य साहरवीं तम समयं च णं तुमं नवह्नं मासणं सुकुमालदारे पवसि जेवियणं देवणुप्याणं तव पुत्ता ते विय ताव अन्तियाव करयल संपुडेणं गिन्है गिन्हिता सुलसाहे गहा वैणिये अन्त्ये साहरई तम चेवण्यं देवै ए पुत्तानो चेवणं सुलसाए गहा वैणिये तैणं देवै देवी अराहो अरिठणे मिस्स अन्त्य ए मठम सोचा निसमम हतुठ जाव हिया अरहम अरिठणेमिं बंदई नमम सई बंदिता नमम सित्ता जेणेव ते छे अणगार तेणेव उवगच्छे उवगच्छिता ते छप्पी अणगार बंदई नमम सई बंदिता नमम सित्ता आगया पणहुया पफुय लोयणा कंचुय पड़ी खित्तिया दरिय वलय बहा धाराह कंबल पुफगम बिव समुससीय रोम कुवाते छप्पी अणगारे अणिमिषाए दिठिये पिहमाणि सुचिरम निरखई निरखिता वंदई नमम सई वंदिता नमम सित्ता जेणेव अरहा अरिठणेमि तेणेव उवगच्छे उवगच्छिता अरहा अरिठणेमिं तिखुत्व आयाहिणं पयाहिणं करेई करिता बंदई नमम सई बंदिता नमम सित्ता तमेव धम्यं जाणपवरम दुरुहई दुरुहिता जेणेव बारवै नयरिये तेणेव उवगच्छे उवगच्छिता बारवै नयरियं अणुपविषिता जेणेव सय गिहे जेणेव बाहिरिया उवठणला उवठणा साल तेणेव उवगच्छे उवगच्छिता धम्मियाओ जाणपवराओ पच्चरुहई पच्चरुहिता जेणेव सय वास घरे जेणेव सयणिज्ये तेणेव उवगच्छे उवगच्छिता सयणिजंसी विषये तैणं तीसे देवये अयम अजत्थिये चिंतिये पथिये मनोगये संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसे जावर्णल कुब्बर समाणे सत्तपुत्ते पयाया णोचेवणं मये एगसवि वालत्तणये समणु भूये ए सवियणं कन्ये वासुदेवे षण्णं मासाणं ममं अन्त्यं पाय वंदये हवमागच्छहि तम धन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ जंसि मन्ने णियगकुच्छि संभूयायं थण दुधुलु दुयायं महुरम समुल्लवयायं मम्मण पंजी पियायं थणमुलक कख देशभागम अभिसरमणायं मुद्धयायं पुणोय कोमल कोमलो वहिं हथिं गिन्निहूणम उच्छंगे निवेशयायं देन्ति समुल्लवये सुमहुरे पुण्यो पुणो मंजुलप्प भणिये अहमणम अंधण अपुण्य यत्तो एगय रमवि न पत्ता ओहया मणा संकप्प जाव जियायि
तैणम से कन्या वासुदेवे नहाए जाव विभूषिये देवये देवीये पाय वंदे हवमागच्छई तैणम से कन्या वासुदेवे देवईं देवीं पासे पासिता देवये देवीये पायग्रहणं करे करिता देवईं देवीं एवं वयासी अन्नयां नो नम अम्मो तुभ्ये ममं पासित हत्त जाव भवः किन्नम अम्मो अज्ज तुभ्ये ओहय जाव जिया यह तैणं स देवी कन्नम वासुदेवेवं वयसि एवं खलु अहं पुत्ता सरिसे जाव समाने सत्तपुत्ते पयाया णो चेवणं मये एगस्सवि वालत्तणे अणुभये तुमं पियणं पुत्ता मम छन्नं मसाणं अन्त्यं पायवन्दे हवमागच्छसि तं धन्नाओतणं ताओ अम्मयाओ जावी जियामि तैणं से कन्या वासुदेव देवीं एवं वयसि माणं तुभ्ये अम्मो ओहय जाव जिय यह अहमणं तहा वतिस्सामि जहाणं ममं सहोयरे कणीयसे भाव्ये भविष्यति कट्टु देवीं ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं जाव वगुहिं समासासे ही समासासिता तौ पडिनिखमिता जेणव पोष हसाला तेणव वगच्छिता जहा उद्भवनवरं हरिणे गमे शिष्य अट्ठभत्तं पघ्नहि जाव अंजलि कट्टु एवं वयसि छामिणो देवाणुप्या मम सहोयरं कणीयसं भाव्यं विदिन्नं तैणं से हरिणे गमेसि देवे कन्नं वासुदेवम् एवं वायासि होईनं देवाणुप्या तव देव लोचयुये सहोयरे कणीयसे भाव्यसेणं उमुक्कबल भावे जाव जोवन्न गमणुपत्ते अरहो अरिठणे मिशान्तिये मुंडे जाव पवियस्सई कन्नं वासुदेवं दोच्चम्पी तच्चम्पी एवं वै तजामेव दिशं पाउ भूयतामेव दिशं पड़ी गए तैणं से कन्ये वासुदेवे पोष हसलाओ पड़िनिखमि तजेणव देवई देवी तेणव वगच्छिता देवये देवीये पायग्रहणं करे करिता एवं वयसि होईनं अम्मो ममं सहोयरे कणीयसे भाव्यत्ति कट्टु देवीं इट्ठाहिं जाव आशासिता जामेव दिशं पाव्भूय तामेव दिशं पडिके तैणं स देवी अन्नया कयैं तंसि तारी सगंसि जाव सिंहं सुमिणे पासिता पडिबुद्धा जाव हत्त तुट्ठ हियया तं गभ्भं सुहं सुहेणं परिवहहि तैणं स देवई दिन्निं नवण्णं मसाणं जासुमण रत्तबंधु जीवय लखरस सरस पारिजातक तरुण दिवायर समपभं सवाण यणकंतं सुकुमालं जाव सुरुवग या तालुय सम्मानं दारयं पयया जम्मणं जहामेह कुमारे जाव जम्माणं अम्मे इमे दारे गयता लुय समाणे तम होयुणं अम्हं यस्स दारयस्स नाम धेजे गय सुकुमाले तैणं तस्य दारगस्स अम्म पियरो नामं करे गय सुकुमाले तिम शेषं जहामेहे जाव अलम भोग समत्थे जाय या विहोता तत्थाणं बारवयेण यरिये सोमिले नामं महाणे परिवसई अड्ढे रिवेउ जाव सुपरिणिठिये या विहोता तस् सोमिलस् महाणस् सोम श्रीनामं महाणि होता सुकुमाला तत्सणं सोमिलस् महाणस् धुया सोमिशिरिये महाणिये अतया सोमा नामं दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवरुवणं जाव लावण्यनम उक्किट्ठ शरीरा या विहोता तैणं सा सोमा दारिया अन्नया कया इम नहाया जाव विभूषिया बहु इम खुज्जाहिं जाव परिखिता सयायो गिहाओ पढ़िनिखमित जेणेव रायमग्गे तेणेव उवगच्छे उवगच्छिता रायमंगंसि कणग
तेन्दुशयनं किलामाणि चिट्ठई तेणम कालेणम तेणम समयणम अरह अरिठणे में समोसड़े परिसणिक गया तैणम से कन्या वासुदेव में से कन्नाए लट्ठे लदट्ठे समाणे नहाए जाव विभूषिय गए कुमारेणम सद्धिम हथि खंदवर गए सकोरटम मल्लधामेणम छत्तेणम धरिजमाणिनम चामराहिम उद्धवमाणिहिम वार्वीणयर्य मध्यम मध्येण मरवरिठणे मिस्स पायवंदयेण गच्छमाणे सोमम दारियम पासित सोमाय दारियाय रुवेणय जौवणेणय जाय विण्ये तैणम से कन्या वासुदेवे कौडुम्बिय पुरुषे सद्दावित एवं वयसि गच्छः तुभ्ये देवणुप्या सोमिलं महाणं जायिता सोमं दारिया गिन्नेता कर्णम तेउरंसि पक्षिवः तैणम ऐसा गयसु कुमालस्य भार्य भविष्यति तैणम ते कौडुम्बिय पुरुषा जाव पक्षिवंती तैणम ते कौडुम्बिय पुरुषा जाव पच्चप्पीणन्ति तैणम से कन्या वासुदेवी वार्वय्यणयर्ये मध्यम मध्येणम निगच्छित्ता जेणेव सह संबड़ेणम उज्जाने जावे पचुवासई तैणम अरा हरिठणे में कन्नस्य वासुदेवस्य गयसु कुमारस्य तिसेय धम्मम कहे पड़ी गए तैणम से गयसु कुमारे अरवरिठणे में स अंत्ये धम्मम सोचा जम नवरम अम्मा पियरम आपुच्छामी जहाँ में है जम नवरम मही लिया वजम जाव वड्ढी यकुले तैणम से कन्या वासुदेवे इमे से कहाए लड्डठे समाणे जेणेव गयसु कुमारे तेणेव वगच्छित्ता गयसु कुमारम आलिंगई आलिंगिता उच्छेगम उछंगे निवेशित एवं वयसी तुमम ममम सहोयरे कन्नीयसे भाया तम माणम देवाणोप्या याणीम अरहो अरिठणे मिसंतियम मुंडे जाव पवयाहि अहमणम बारवीयनयर्य महाया राय भीषेयणम अभिषिंचिस्सामि तैणम से गए सुकुमारे कन्येणम वासुदेवेणम एवं बुत्ते समाणे तुषिणीय संचिठई तैणम से गए कुमारे कन्नम वासुदेवम अम्मा पियरो यदोच्चम्पि तच्चम्पि एवं वयासी एवं खलु देवाणुप्या मानुष्या काम असुई असासया वंत सवा जाव विपज्ज हियवा भविष्यन्ति तम इच्छामीणम देवाणुप्या दिव्यहिम अभ्यन्नुन्नाय समाणे अरहो अरिठणे मिशान्तिये जाव पवयिते तैणम तम गयसु कुमारम कन्ये वासुदेवी अम्मा पियरो य जाहे णो संचयी बहु याहिम अणु लोमाहिम जाव आघवित्ते तहे अकाम चेव एवं वयसि इच्छामि तम इच्छामोणम ते जाय एक दिवस समी रज्जश्रीम पासित्तयेणिखमणम जहा महाबलस्य जाव तमायणाय जहा जाव संजमित्तये तैणम से गए सुकुमाले अणगारे जाए इरिया समय जाव गुत्त बंभयारी तैणम से गए सुकुमाले अणगारे जम चेव दिवसम पवये तस्व दिवसस्य पुववरण्यः काल समयंसी जेणव अरारिठणे में तेणेव उवगच्छित्ता अरहमरिठणे में तिक्त्वायणं पयाणं करे करिता एवं वयसि इच्छामिणवन्ते तुभ्येम अभ्यन्नुन्नय समाणे महाकालंसि सुषाणंसि एगराय्य महापडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तये आसुहं देवाणुप्या तैणं से गए सुकुमाले अणगारे अरहयारिठणे मीणा अभ्युन्नुन्नय समाणे अरहम अरिठणे में बंदई नमम सई बंदित्ता नमम सित्तारहो अरिठणे मिस्सा अंतियाव सह संभवनाव उज्जणाव पड़िनिखमित्ता जेणेव महाकाले सुषाणे तेणेव उवगच्छित्ता थंडिल पड़िलेहिता उच्चार पासोण भूमि पड़िलेहिता इसिम पब्भ
पब्भा रगेणम कायणम जाव दोवी पाए साहट्टु एगराय्यम महापड़िमम हुव संपज्जिताण बिहरहि इमं चणम सोमिले महाणे सामिध्यस अट्ठाए बारवैयो नयरियो बहियाउत पुव्व निगये समीहाव य दब्बेय कुशेय पत्ता मोडयम य गिण्णहि गिण्णेता तो पड़िनी नियम यत्तई पड़िनिय यत्तित्ता महाकालस्य सुषाणस्य अदूर समन्तेणम वि वयमाणे सांझकाल समयंसि परिवल मनुष्यंसि गए सुकुमाल मणगारम पासै पासिता तम वीरम सरई सरिता आसुरुतेवम वयासि एसम णम्भो से गए सुकुमाले कुमारे अपत्थिय जाव परिवज्जिये जम जेणम मम धुयम सोम सिरिये भारियाय अत्तय सोमम दारियम अदिट्ठ दोषपय्यम काल वतिणिम विप्पजाहिता मुंडे जाव पवैये। आज इतना ही, आगे का कल करेंगे। आगमे तिविये पणते तंजहा सुत्तागमे अत्तागमे तदुभयगमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो के अतिचा लगा हो तमे आलम जम वैद्यम बच्चा मेलिय मेणाक्षरम अक्षरम पयहिणम बीणयहिणम जोगहिणम घोषहिणम सुट्टू डिंडम डुट्टू परिक्षम काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ सज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंता पुरुषों की कोई अभिन्यासता न की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम। ये पर्व क्षमा काया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा काया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व पर्युषण आया संग त्याग तपस्या गलाया। ये पर्व पर्युषण आया संग त्याग तपस्या लाया। ये पर्व क्षमा काया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा काया जन जन में आनंद छाया। त्याग तपस्या जो जन करता त्याग तपस्या जो जन करता पाप कालिमा खुद ही हरता पाप कालिमा खुद ही हरता। ये पर्व सभी को भाया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व सभी को भाया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा काया जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा काया जन जन में आनंद छाया। पर्व पर्युषण हमको प्यारा पर्व पर्युषण हमको प्यारा। ये सब उत्सव से है न्यारा ये सब उत्सव से है न्यारा। घट घट में जोश जगाया ये पर्व क्षमा काया।
घट घट में जोश जगाया, ये पर्व क्षमा का आया। ये पर्व क्षमा का आया, जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा का आया, जन जन में आनंद छाया। जीवन में समता को लाना, जीवन में समता को लाना, राग द्वेष को दूर भगाना, राग द्वेष को दूर भगाना। लो प्रेम का पाठ पढ़ाया, जन जन में आनंद छाया। लो प्रेम का पाठ पढ़ाया, जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा का आया, जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा का आया, जन जन में आनंद छाया। मोह ममता को दूर हटाए, मोह ममता को दूर हटाए, प्रेम का अमृत आज लुटाए, प्रेम का अमृत आज लुटाए। सद्गुण सुमन खिलाया, ये पर्व क्षमा का आया। सद्गुण सुमन खिलाया, ये पर्व क्षमा का आया। ये पर्व क्षमा का आया, जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा का आया, जन जन में आनंद छाया। आलस और प्रमाद को त्यागो, आलस और प्रमाद को त्यागो, खूब सो लिए अब तो जागो, खूब सो लिए अब तो जागो। ये गीत जिनेंद्र ने गाया, जन जन में आनंद छाया। ये गीत पुनीत ने गाया, जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा का आया, जन जन में आनंद छाया। ये पर्व क्षमा का आया, जन जन में आनंद छाया। ये पर्व पर्युषण आया, संग त्याग तपस्या लाया। ये पर्व पर्युषण आया, संग त्याग तपस्या लाया। ये पर्व क्षमा का आया, जन जन में आनंद छाया। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावम् स्मराम्यहम्। अर्यन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाणो गुरुणो जिनपनतं ततं यसम्मतं मयेगह्यम् यसम्मतं मयेगह्यम्।
सम्मतं मयि गह्यम्। पुरुषोण महापर्व का द्वितीय दिवस, दूसरा दिन सबके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आराध्य गुरुदेव श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सानिध्य में तो पुरुषोण महापर्व की आराधना साधना चल रही है। उनके सानिध्य को बार बार नमन करते हुए आज का संदेश आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। पुरुषोण महापर्व के दूसरे दिवस का जो विषय है वो है संकल्प और परिश्रम। संकल्प और परिश्रम ये दो ऐसे तत्व हैं, ऐसी वस्तु हैं, ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, इसके बिना मानव जीवन का सर्वोच्च फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये द्वितीय दिवस, दूसरा पुरुषोण महापर्व हमारे को संकल्प की प्रेरणा देता है और सतत परिश्रम करते रहने की प्रेरणा देता है। और ये सिर्फ साधु साध्वियों के लिए नहीं, प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक मानव के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण जो है संदेश है। कुछ भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, कहीं भी पहुंचना चाहते हो, किसी भी लक्ष्य का भेदन करना चाहते हो, किसी भी जीवन की समृद्धि को तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहले तो संकल्प कर लो तुमने क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, क्या लक्ष्य है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमने किस चीज़ के अंदर सफलता प्राप्त करना है। सबसे पहले तो हम ये संकल्प बनाएं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग होते हैं जिनका कोई न कोई संकल्प रहता, लक्ष्य रहता, हमने वहाँ तक पहुँचना है। और लक्ष्य तो कोई भी रख सकता है, सामान्य से सामान्य गृहस्थ भी रख सकता है, धनवान भी रख सकता है, किसान भी रख सकता है, गरीब भी रख सकता है, अमीर भी रख सकता है। अपना अपना लक्ष्य, अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी जो सफलता, ये सबके लिए प्रिय होती है। तो सबसे पहले संकल्प लें, सबसे पहले संकल्प के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अगर ये लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसका संकल्प लेते हैं और कुछ भी हम करते रहेंगे, लेकिन उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा भी प्रयत्न करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी प्रयत्न करते रहेंगे, तो एक समय वो आएगा जब हमारा संकल्प संपूर्ण रूप से पूरा होगा और हम जो चाहेंगे उस चीज़ को प्राप्त कर सकेंगे। ये संकल्प और प्रयत्न का अपना बहुत बड़ा एक चमत्कार है, जिसका वर्णन यहाँ पर अंतर्गत दशांग सूत्र में तृतीय वर्ग के 6 अध्ययनों के माध्यम से, तृतीय जो वर्ग है अंतर्गत सूत्र का, तो तीसरा वर्ग है, वो तीसरे वर्ग के पहले के 6 अध्ययन हैं, अनिक्षयन आदि जो 6 अध्ययन हैं,
उन अध्ययनों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया है। जैसे 6 अध्ययनों में अनिक सेन, अनंत सेन, अनिहत, विद्युत, देवयश, शत्रुसेन नाम के ये अध्ययन हैं जिनके अंदर एक एक अंतकृत केवली का संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। तो इन प्रस्तुत 6 अध्ययनों के माध्यम से अंतगढ़ सूत्र के अंतर्गत ये द्वितीय दिवस का जो लक्ष्य है कि संकल्प और उसके लिए प्रयत्न। संकल्प कैसे करें, क्या संकल्प करें, कैसा संकल्प करें, किस तरह का संकल्प करें, और उन संकल्प को सिद्ध करने के लिए कैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, कैसे परिश्रम करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे मेहनत करें, उस मेहनत को सतत कैसे बनाए रखें, ये सब वर्णन इन जो है 6 अध्ययनों के माध्यम से हमारे को बतलाया गया है। चाहे 1 अध्ययन से समझ लें, चाहे 2 अध्ययन से समझ लें, चाहे 6 अध्ययन से समझ लें, चाहे सामान्य उपदेश से समझ लें, चाहे विशेष परिश्रम के बाद समझ लें। समझना इतना है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए पहले संकल्प की ज़रूरत है और उसे सतत परिश्रम करते रहने की ज़रूरत है। ऐसा करेंगे तो ज़रूर हम लक्ष्य को भेदने में समर्थ होंगे, ऐसा शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया है। तो ये उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण है। शूलसा जिस समय बहुत छोटी थी और वैशाली नगरी की रहने वाली थी, वेणुधर नाम के सेठ की पुत्री थी और एकलौती पुत्री थी। अपार वैभव उसके घर के अंदर था, बड़े लाड़ प्यार के अंदर पली हुई थी, बड़ी उसकी पुण्यमानी थी, बड़ा सुंदर उसका शरीर था, कोई संपदा की, खाने पीने की, रहने की, प्रयोग की कोई कमी नहीं थी और तरह तरह की कलाओं के अंदर पारंगत हो रही थी। उस समय जो उनके पिता बड़े चिंतित रहते थे, ये मेरी कन्या जिसको हमने इतने लाड़ प्यार से हमने प्राप्त किया है, पाल रहे हैं, इसका भविष्य कैसा होगा, इसको कैसा घर मिलेगा, इसका भविष्य का जीवन कैसा होगा। क्योंकि माता पिता के मन में संतान के लिए हमेशा चिंता रहती है, हमेशा सोचते रहते हैं। संतान का जन्म होता है, जन्म होने के साथ साथ ही उनकी चिंता फिक्र रहती है कि ये हमारी संतान जिंदगी के अंदर सुखी रहे, आनंद में रहे, सफल रहे, यशस्वी रहे। और माता पिता के मन में इस प्रकार के विचार रहते हैं। तो इसी प्रकार शूलसा उसके माता पिता के मन में भी ऐसे विचार थे। तो एक बार बड़ा निमित्तक, बड़ा जो है ज्योतिष शास्त्र का पंडित वहाँ पर बुलवाया, ये पूछने के लिए भाई शूलसा की जन्म पत्र दिखा करके पूछ लें इसका भविष्य कैसा है। जिस समय शूलसा को भी पता लगा तो वो भी सोचने लगी, अरे मेरे भविष्य को जानने के लिए मेरे पिता ने इतने बड़े किसी पंडित को बुलाया है, किसी विद्वान को बुलाया है जो कि विज्ञान में, ज्योतिष विज्ञान में मार्तंड व्यक्ति को बुलाया है, और लेकिन मेरे को निमंत्रण नहीं दिया है। मेरा भविष्य जानना है तो कम से कम मुझे तो पता लगना चाहिए। लेकिन माताजी ने, पिताजी ने मेरे को नहीं बुलाया तो मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ। क्योंकि माता पिता को ये था कहीं उसके अंदर कुछ भी कमी बेसी हो तो उसका पता कम से कम बच्चे को ना लगे, उसको तकलीफ न हो, उसको चिंता न हो, और ऐसी कोई बात रही तो हमें उसका उपाय। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया नहीं था, लेकिन उसके मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो गई। जैसे दासियों को पता लगा आज तो आपका भविष्य जानने के लिए आपके पिताजी ने देश का सबसे बड़ा पंडित और ज्योतिष शास्त्र का मर्मज्ञ पंडित उसको जो है आपकी जन्मपत्री और आपका भविष्य जानने के लिए उन्होंने बुलाया है। जब ऐसी बात हुई तो उसके मन के अंदर स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होना जरूरी था, और महल बड़े बड़े थे। तो उसने कहा चलो जाओ तुम, कोई बात नहीं। लेकिन वो ऐसी जगह जा कर के बैठी पर्दे के पीछे, कोई उसको तो न देख सके, लेकिन वो पूरी तरह से सब बात क्या कर सके, सुन सके।
और उधर जो पिताजी उसके जो प्रश्न करते रहे और उस ज्योतिष ने उनकी जन्म पत्री के आधार पर, जन्म के समय के आधार पर उसका वर्णन करता गया, तो एक एक चीज़ सत्य बताता चला गया, एक एक चीज उसके जीवन के अंदर घटी हुई बतलाता चला गया। तो माता पिता को भी बड़ी खुशी प्रसन्नता हो गई और उस लड़की को भी बड़ी खुशी प्रसन्नता हो गई। उसने सारे कुछ कहा, तुम्हारी लड़की बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी पुण्यशाली है, राजकीय वैभव के अंदर रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी तो इसके पैरों तले जो है हमेशा रहेगी, जो चाहेगी उसको मिलेगा। लेकिन जो है इसके अंदर सिर्फ एक दोष है और तो कोई दोष इसके जीवन के अंदर नहीं है। तो जिस समय सुना तो माता पिता को थोड़ी चिंता हुई, भाई वो एक दोष क्या, उन्होंने कहा उसमें क्या सोचना, क्या विचार करना है, जब बच्चे के इतने भाग्य अच्छे हैं, इतने ग्रह अच्छे हैं, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है, अब एक कोई कमजोरी है, एक कोई ऐसी बात है, उसके लिए क्या फिक्र करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बात भी आप हमारे को बतला दो। तो उस ज्योतिष ने ये बतलाया, इसके जीवन के अंदर एक दोष ये है, ये निंदु नाम का इसके जीवन के अंदर दोष है। इस दोष का मतलब है इसका जो भी बालक पैदा होगा वो मरा हुआ बालक क्या होगा, पैदा होगा, ये मृत बंधा रहेगी और इसका कोई जीवित बच्चा पैदा क्या करेगा, नहीं होगा। समृद्धि की कोई कमी नहीं, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, दान पुण्य की कोई कमी नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, सब तरह का सब वैभव इसके पास है। लेकिन एक कमी ये है कि इसका जो भी बालक होगा वो मृत बालक क्या करेगा, जन्म लेगा। अब इसका कोई उपाय वगैरह हो, उपाय वगैरह तो उन्होंने बतला, अब ये परमात्मा का बनाया हुआ है, ये कुदरत की बात है, लेकिन कुछ करना चाहे चलो उपाय बतला देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता भाई ये आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ हो, लेकिन ये तकलीफ़ टलने वाली क्या है, नहीं है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत से अब विधाता का लेख को थोड़ी बदल सकते हैं, बड़े बड़े वासुदेव नहीं बदल सकते, बलदेव नहीं बदल सकते, राजा महाराजा नहीं बदल सकते। तो जो जब कोई नहीं बदल सकता तो कैसे बदल सकेंगे। जैसे रामचंद्र जी को एक तरफ जो उनको राज तिलक मिलना था, दूसरी तरफ वनवास क्या कर गया हो गया। कौन सोचता था सीता को जाकर के वनवास के अंदर रहना पड़ेगा, और सीता जैसी ताकतवर जो है स्त्री और ऐसी महान स्त्री परम भाग्यशाली ने उसका भी अपहरण होगा, ऐसी घटना घटेगी। अब ये तो कोई कुदरत की बात, एकांती चीज़ ऐसी रहती है, वो सब लोगों को क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। ये टलने वाली चीज़ तो क्या है, नहीं है। तो जिस समय ये बात हुई तो उस लड़की को भी ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे को मिल गया, लेकिन एक चीज़ दोष होने के कारण तो मिला सब बेकार क्या कर गया, हो गया। मैं तो निंदु हूँ, मैं तो जो हूँ ऐसी जो है मृत पुत्रों को जन्म देने वाली नृत्य बन्या हूँ, मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। और एक स्त्री के लिए माँ न हो सकना ये उसके लिए बहुत बड़े दुख की बात रहती है। तो उस बच्चे के मन के अंदर, उस लड़की के मन के अंदर भी ये बात क्या करती रही, थोड़ी दिन तो परेशान रही। लेकिन उसने इधर उधर से विचार किया, सोचा, जैसे कोई शास्त्र वगैरह पढ़ लिए, कुछ सुना, उसने ये प्रण कर लिया। उसने सोचा इस भाग्य को मैं बदल करके क्या करूँगी, छोड़ूंगी। क्योंकि जो है जिस समय उसने कहीं सत्संग में जा कर के सुना कि इंसान अपना अपना भाग्य इंसान खुद बनाता है, अपना शुभ करने वाला भी खुद है, अशुभ करने वाला भी खुद है, कर्मों का बांधने वाला भी खुद है और कर्मों का तोड़ने वाला भी खुद है, कोई परमात्मा नहीं करता, ये तो हम अपने ही कर्मों से करते हैं। जिस समय सत्संग वगैरह सुना तो उसने प्रण कर लिया, मैं अपने जीवन में जो निंदु नाम का दोष है उसको हर हालात के अंदर दूर करके क्या करूँगी, छोड़ूंगा। उसने संकल्प कर लिया, इसके लिए मेरे को तपस्या करनी पड़े, इसके लिए जंगल में रहना पड़े, इसके लिए हिमालय में रहना पड़े, इसके लिए मृत्यु के मुंह में रहना पड़े, इसलिए खाना पीना छोड़ना पड़े, लेकिन मैं तो इस दोष को दूर करके क्या करूँगी, रहूँगी। उसने ऐसा संकल्प किया। और शाम को जिस समय सोती थी तो उस समय भी ये प्रार्थना करती थी कि मैंने हर हालात के अंदर इस दोष को दूर करना,
और सुबह जैसे ही नींद खुलती थी तब भी वो संकल्प करती थी मैंने इस दोष को क्या करना है, दूर करना है। और जो आदमी शाम को सोते समय और सुबह जगते समय अगर ये संकल्प कर लेता है, अपने संकल्प को दोहराता है, तो इतनी ताकत पैदा हो जाती है, इतना बल पैदा हो जाता है, परिश्रम करने की इतनी ताकत पैदा हो जाती है, वो जरूर अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होता है। इसलिए शाम को सोते समय और सुबह जगते समय अगर किसी भी चीज़ को छोड़ना हो, कोई आदत हमारी छूटती नहीं है, कोई बुराई हमारी छूटती नहीं है, कोई बुरी आदत से हम परेशान हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं सकते, लेकिन शाम को सोते समय 3 बार ऐसा संकल्प करना मैं जरूर इसको छोड़ूंगा, और सुबह उठ करके दिल बिल उठते ही नींद खुलते ही संकल्प करना मैंने इस चीज़ को हर हालात के अंदर क्या करना है, छोड़ना है। अगर ये दोनों टाइम संकल्प को दोहरा है तो कैसी भी आदत हो, किसी भी तरह की आदत हो, वर्णांतिक कष्ट देने वाला आदत क्यों न हो, लेकिन आदमी उस आदत को छोड़ सकता है। तो संकल्प के अंदर इतनी ताकत है, संकल्प के अंदर इतना बल है, और उसी तरह का प्रयत्न भी करे, संकल्प करे, लेकिन संकल्प करने के बाद फिर सिगरेट पीना शुरू कर दे, फिर शराब पीना शुरू कर दे, फिर जुआ खेलना शुरू कर दे, फिर सट्टा करना शुरू कर, तब तो होगा नहीं। उसको संकल्प के साथ साथ उसका प्रयत्न भी करना जरूरी है। प्रयत्न करेगा तभी तो होगा, प्रयत्न ही नहीं करेगा, परिश्रम ही नहीं करेगा, तो संकल्प करने से तो कुछ भी होता नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने आज का जो दूसरा दिवस है इसके 2 विषय बतलाए हैं, संकल्प और परिश्रम। संकल्प और श्रम, अगर संकल्प करते हैं उसके अनुसार श्रम करते हैं तो हर तरह की सिद्धि को इंसान प्राप्त कर सकता है। उस लड़के ने पता लगाया, जगह जगह गई, विद्वानों से पूछा, पढ़े लिखे लोगों से पूछा, धर्मात्माओं से पूछा, इस दोष को दूर करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। तो कहीं पर उसको पता लगा कि इस प्रकार का एक देवता है, उस देवता का नाम हिरण्यगवेशी देव है। वो पहले देवलोक का जो इंद्र है उसका सेनापति है, वो ऐसा आदमी है, अगर वो प्रसन्न हो जाए, वो देवता प्रसन्न हो जाए, और हिरण्यगवेशी देव अगर प्रसन्न हो जाए, तो ये सारे स्त्री से संबंधित इन दोषों को क्या कर सकता है, संतान संबंधी दोषों को दूर कर सकता है। तो जिस समय उसको पता लगा, जिस समय उसको जानकारी हो गई, हिरण्यगवेशी नाम का जो देवता है वो देवता इस प्रकार काम क्या कर सकता है, कर सकता है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के वो जो जीवन का एक गर्भ से दूसरे गर्भ के अंदर ले जाना था, तब भी प्रथम देवलोक के इंद्र ने हिरण्यगवेशी को ही बुला करके कहा था, हिरण्यगवेशी ऐसा योग है कि भगवान महावीर स्वामी का जीव माता के गर्भ में तो आया है, लेकिन जिस माता के गर्भ में आया है वहाँ पर 82 रात्रि का संबंध है, उसके बाद कोई संबंध ही नहीं है। ये बताओ इसका संबंध आगे कहाँ जा करके, तो पता लगा 82 रात्रि के बाद उसका जो संबंध है वो त्रिशला माता के जीवन के साथ है। मैंने कहा देखो दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। अरे जीव जन्म लिया है, पेट में गया है, वहाँ पर बालक के रूप में पल रहा है, लेकिन उस माता के गर्भ में वो सिर्फ 82 रात्रि रह सकता है, उसके बाद उसका संबंध ही नहीं है, संबंध ही विच्छेद है। जब संबंध ही विच्छेद है तो रह नहीं सकता, तो फिर इसका क्या निकाला जाए, इसका क्या इलाज निकाला जाए, इसका क्या समाधान निकाला जाए। तो हिरण्यगवेशी देवता ने कहा कि मैं उसके पेट से उस बच्चे को ले जा करके त्रिशला माँ के गोद में उनके कोख के अंदर क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। ये मेरा अपना काम है, ये मैं कर सकता हूँ। न माता पिता को पता लगेगा, न उनको कोई तकलीफ होगी, न उस जीव को कोई पता लगेगा, मैं आराम से उस काम को कर सकता हूँ। तो बहुत से ऐसे देव होते हैं अलग अलग काम करने वाले। उस लड़के ने पता लगा लिया कि ये जो हिरण्यगवेशी देव है ये काम ये क्या कर सकता है, कर सकता है। तो उसने हिरण्यगवेशी देवता की आराधना साधना की,
उपवास किए, बेले बेले किए, तेले तेले किए, जाप किया, कई बार 1.25 लाख जाप किया, सर्दी को सहा, गर्मी को सहा, कई वर्षों तक ऐसी आराधना साधना करी, अनेक परीक्षाएं हुई, अनेक डरावने स्वप्न आए, अनेक ऐसे अपशकुन हुए, लेकिन उसने सोचा कुछ भी हो जाए, प्राण जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो इस काम को पूरा करके, उन्होंने कहा उस देवता को तो मैंने प्रसन्न करना है। उसने ऐसी तपस्या की, इतनी साधना की, इतनी आराधना की, इतना जाप किया और इतना अपने जीवन को उस भक्ति के अंदर लगा दिया। कई साल तक ये आराधना करने के बाद वो हिरण्यकेशी देवता उसको बरबस उसके सामने आकर के प्रकट होना पड़ा, क्योंकि उसका सिंहासन हिलने लगा। उसकी भावना, उसकी भक्ति, उसका जाप, उसकी तरंगें वो ऐसे चढ़ती चली गई, ऐसे चढ़ती चली गई, और उन तरंगों से जो है हिरण्यकेशी का जो देवलोक के अंदर उसका सिंहासन था वो भी क्या करने लगा, हिलने लगा। क्योंकि होता इन तरंगों का प्रभाव तो होता ही है, तरंगे उठते ही हैं, मन के तरंग उठते हैं, विचारों के तरंग उठते हैं, और वो मन के तरंग बहुत सूक्ष्म होते हैं। लेकिन आप लोग आज तो जानते ही हैं विज्ञान के अंदर जो छोटे सूक्ष्म जो पुद्गल होते हैं उनका भी तरंग कैसा होता है। यहाँ से आप अमेरिका के अंदर जो जा कर के वहाँ पर कोई घंटी बजाना चाहे बजा सकते हैं, वहाँ के आदमी को उठाना चाहे उठा सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से तरंगें तो हैं। ये जो तरंगें यहाँ से वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ पर वाइब्रेशन शुरू क्या कर जाता है। जब ये वाइब्रेशन आज वैज्ञानिक साधनों से हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, तो देवता के लिए वो जो मन का तो होता ही है। जब हमारे टच करने से, हमारे छूने से, हमारे बटन दबाने से इतना होता है, तो मन से भी तो मन की तरंगे तो उससे भी जबरदस्त है। तो मन की तरंगे इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी, उन मन की तरंगों ने, उस भक्ति की तरंगों ने, उस जाप की तरंगों ने हिरण्यकेशी देवता के सिंहासन को हिला दिया। वो जिस समय सिंहासन हिलने लगा, वो सोचा भाई ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, ये कौन है जो मेरे सिंहासन को हिला रहा है, ये कौन दुश्मन है जो मेरे को इस तरह से भ्रष्ट करना चाहता है। लेकिन जिस समय ज्ञान से देखा तो ये मेरा तो भगत है, ये तो मेरी आराधना कर रहा है, मेरे को याद कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, उसकी भक्ति की वजह से ये सब हुआ है। तो वहाँ से खींच करके वो देवता शूलसा कुमारी के सामने आकर के खड़ा हो गया, और शूलसा के सामने आकर के खड़ा हुआ, प्रकट हुआ उनके सामने और कहा, देवी तुमने मेरे को क्यों याद किया, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी भक्ति से बस होकर के मैं तुम्हारे सामने आकर के प्रकट हुआ हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो, जो भी तुम्हारी कामना हो, वो बतलाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। तो ऐसे जो है उस शूलसा ने अपने संकल्प से और संकल्प के साथ साथ परिश्रम से, संकल्प और परिश्रम दोनों मिला करके देवलोक का जो इंद्र है, हिरण्यकेशी इंद्र है, वो इंद्र का जो सेनापति है, उस देवता को अपने सामने खींच करके क्या कर लिया, बुला लिया। इतनी ताकत होती है संकल्प के अंदर। तो जिस समय उसने प्रार्थना की, उसने कहा आपने दर्शन दिए और आपने अपने आप को यहाँ पर पहुँचाया, मेरे प्रति आपने इतनी प्रसन्नता व्यक्त की, इससे बढ़कर के मेरे को क्या चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देवी, जिस कारण से तुमने याद किया है, जब देव दर्शन हुआ है तो तुम्हारी मनोकामना हम जरूर क्या करेंगे, पूरी करेंगे। तो उसने कहा भाई मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन के साथ, मेरी जन्म पत्री के साथ, मेरे जीवन के साथ एक दोष जुड़ा हुआ है जिसको निंदु दोष कहते हैं, नृत्य बंध्या दोष कहते हैं। बस वो दोष मेरे जीवन से क्या कर जाए, निकल जाए। बस वो दोष मैं खत्म करना चाहती हूँ, बस आपकी इतनी कृपा हो जाए, वो दोष मेरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उस देव ने कहा तथास्तु, तुम कोई चिंता फिक्र न करो, ये दोष तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम ऐसी दुनिया की माँ कहलाओगी, ऐसी दुनिया की माँ कहलाओगी, तुम्हारे से बढ़ करके कोई दुनिया के अंदर दूसरी माँ नहीं होगी। बड़े से बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती, पूरा इतिहास तुम्हारे को हमेशा याद करेगा। तुम्हारी जैसी दूसरी माता इस धरती के अंदर नहीं होगी। ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली तुम माता क्या करोगी, बनोगी।
तुम्हारा दोष समाप्त हो गया, तुम्हारा निंदु दोष समाप्त हो गया। उसने जो इस तरह से प्रशंसा की और वहाँ से वो क्या हो गया। अब जो ज्योतिष ने कहा था भाई इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, ये दोष नष्ट नहीं कर सकते, ये तो ब्रह्मा का लिखा हुआ है, ये तो कुदरत का लिखा हुआ है, इसको तो हिलाया नहीं जा सकता, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन शूलशाह ने ऐसी तपस्या की, ऐसी साधना की, ऐसी आराधना की और ऐसा जाप पाठ किया और ऐसा संकल्प और ऐसा प्रयत्न किया, उसने सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया और मृत बन गया। उसका एक नहीं, दो नहीं, छह पुत्र क्या कर गए हो, छह पुत्र हो गए। और वो पुत्र भी ऐसे थे, उनको देखने के लिए इतने पुण्यशाली भाग्यशाली, जैसे वो घर के अंदर आए उनकी समृद्धि रोज बढ़ने लगी, रोज मान सम्मान बढ़ने लगा, खूब दान पुण्य किया, खूब लोगों को जो दे दिया, खूब बांटना शुरू कर दिया। और खूब ऐसा करने से और दुनिया इकट्ठे करने लगी। भाई जिस बच्चे के घर में आने से हमारा भी दुख दर्द दूर हो गया है, उसके तो हम दर्शन करेंगे। तो लोग उन बच्चों के दर्शन करने के लिए लाइन से क्या करते थे, रहते थे। और ऐसे जो वो भाग्यशाली पुण्यशाली बच्चों ने जन्म लिया और 6 बच्चे उस शूलशाह के हुए। और क्योंकि उसकी शादी जो है ये भद्दिलपुर के नाग गाथापति के घर के अंदर हुई थी, और नाग गाथापति और जो है शूलशाह के माध्यम से 6 कुमारों का दुनिया के अंदर आना हुआ, जो उनको देख करके लोग देखते ही रह जाते थे। वो कहते देव कुमार के समान थे, जैसे देवता प्रकट हुआ हो। और दूसरे आश्चर्य की बात ये थी, 6 की 6 शक्ल एक सी थी, 6 के 6 एक ही शक्ल सूरत के थे। और जब इसे बड़े हुए तो बराबर के हुए, तो एक सी शक्ल सूरत के थे। एक को देख करके और फिर दूसरे को देखे तो अगला पहचान ही नहीं सकता था, ये पहला है या दूसरा, ये कौन से नंबर का, ये बड़ा है छोटा है, इसका भी पता नहीं लगता था। ये हमें देखा नहीं देखा ये भी पता नहीं लगता था। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े लोग और जिंदगी भर उनके आसपास रहने वाले लोग भी वो एक दूसरे को नहीं पहचान सकते थे। ऐसी 6 की सूरत क्या थी, एक सी थी। इसलिए उन्होंने एक तरह से उनकी शादी शुदी कर दी, उनके लिए भवन बनवाए, उनके लिए जो शादियाँ कर दी, अपरंपार वैभव के मालिक बने। लेकिन भगवान अरिष्टनाथ भगवान का जिस समय संपर्क हुआ तो एक साथ 6 के 6 ने वैराग्य हुआ, 6 के 6 ने दीक्षा ले ली। समय आने पर इतने भाग्यशाली पुण्यशाली थे, उन्होंने 6 के 6 ने अरिष्टनाथ भगवान के चरणों में पहुंच करके जिस समय उनकी वाणी को सुना तो संसार का वैभव, संसार की चीज उनको मिथ्या नजर आई। उन्होंने कहा जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये तो जन्मों जन्मों तक करते रहे हैं, करना तो वो है जब तो आत्मा का कल्याण करना वो हमारा लक्ष्य है। तो 6 के 6 जो है संयम पथ के ऊपर चले और आखिर में जाकर के उन्होंने तमाम कर्मों को तोड़ करके नष्ट करके अंतकृत केवली अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये 6 अध्ययन के माध्यम से यहाँ पर अंतकृत केवली सूत्र के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने ये संकल्प और परिश्रम का क्या परिणाम हो सकता है, संकल्प करने से और परिश्रम करने से आत्मा कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन, बड़ा सुंदर जो विवेचन इस शास्त्र के अंदर बतलाया है कि हम संकल्प करें, संकल्प करने का अभ्यास करें। जो भी चीज़ हमने करना है उसके लिए भी संकल्प करें, जो भी ये छोड़ना है छोड़ने के लिए संकल्प करें। अगर छोड़ने का संकल्प कर सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, अगर किसी चीज़ को पाने का संकल्प करते हैं तो पा सकते हैं। छोड़ने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है और पाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। जो ऐसा करेगा तो सब प्रकार की सुख शांति जीवन के अंदर आनंद मंगल का वातावरण बनेगा। तो जैन धर्म के अंदर हमने जन्म लिया है और महापुरुषों को वाणी को सुनने का हमारे को मौका मिला है। अंतगढ़ सूत्र जैसे इन जो है शास्त्रों का हम श्रवण कर रहे हैं, ये हमारी पुण्यवाणी है, ये हमारी बहुत
बहुत बड़ी पुण्यवाणी है, तो इस पुण्यवाणी को साक्षात करने का हम लोगों ने प्रयत्न भी करना है। एक छोटी सी बात आप लोगों को बतला करके आज का प्रवचन पूरा कर दें। एक जो बड़े विद्वान अभी मौजूद हैं, नौजवान हैं लेकिन इतने विद्वान हैं, उनका नाम है सैम हैरिस। उनका नाम है सैम हैरिस। ये अमेरिका के अंदर रहते हैं। अमेरिका के विद्वानों में, सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में उनका नंबर क्या करता है, आता है। लेकिन वो विद्वान तो हैं, सारे धर्मशास्त्रों को जानते हैं, सारे ज्ञान उनको है, लेकिन वो नास्तिक हैं। वो नास्तिक विद्वान कहलाता है। वो धर्म का विरोध करता है। धर्म जो धार्मिक मानने वाले हैं, धर्म का विश्वास करने वाले हैं, धर्म सिद्धांत मानने वाले हैं, उन सब का क्या करता है, काट करता है। उसका नाम है सैम हैरिस। अगर इसको जो गूगल के अंदर अगर सर्च करेंगे तब भी उसके अंदर क्या कर जाता है, आ जाता है। उसकी पुस्तकें भी छपी हुई हैं और अमेरिका के अंदर डिबेट होते हैं, तो बड़े से बड़े डिबेट के अंदर वो क्या करते हैं, बैठते हैं। वो नास्तिक विद्वान, और उसने जितने धर्मात्मा हैं उनके जड़ों को हिला रखा, कोई जीत नहीं सकता। ऐसा ऐसा तर्क देता है, ऐसे ऐसे बतलाता है। कोई भी, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई बुद्ध हो, कोई भी हो दुनिया का, लेकिन हर विद्वान के साथ वो शास्त्रार्थ करते हैं। लेकिन नास्तिक विद्वान है, नास्तिक है लेकिन विद्वान जबरदस्त है। और नास्तिक है तो अपनी नास्तिकता को कहीं भी सिद्ध कर लेते हैं। ऐसा विद्वान है सैम हैरिस। लेकिन उसने कहा है, उन्हें कहा दुनिया के अंदर अगर कोई धर्म है तो मैं मानता हूं सिर्फ एक जैन धर्म वास्तव के अंदर धर्म। वो कहते हैं दुनिया के अंदर अगर कोई धर्म है तो एक ही धर्म है, वो है जैन धर्म। उन्होंने पूछा भाई जैन धर्म क्यों ऐसा? उन्होंने कहा जैन धर्म इसलिए ऐसा है क्योंकि उसके अंदर जातिवाद के लिए कोई स्थान क्या है नहीं। जाति का कोई मतलब नहीं, वर्णवाद का कोई मतलब नहीं है, वहां पर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, वहां पर गोरे या काले का रंग भेद का कोई स्थान नहीं है। जितना उसके अंदर जो है मानव मात्र को एक जगह पर ला करके खड़ा किया है, ऐसा कोई धर्म क्या है? वो तो जातिवाद नहीं है वहां पर। कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है, कोई जो है सामान्य विशेष नहीं है। दुनिया का हर प्राणी मोक्ष को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और स्त्री के लिए वो कहते हैं, स्त्री के लिए जो स्वतंत्रता, जो अधिकार जैन धर्म के अंदर मिला है, ऐसा कहीं पर भी दूसरी जगह नहीं है। तो ये जो है सैम हैरिस नाम का जो विद्वान है, अभी विद्वान है, मौजूद है, और वहाँ के डिबेट के अंदर वो बोलते रहते हैं। उसने कहा दुनिया के अंदर कोई धर्म है तो मैं मानता हूँ एक जैन धर्म वास्तव के अंदर क्या है, धर्म है। तो उन्होंने दूसरी बात, एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा समानता का अधिकार इतना, वहाँ पर तो नपुंसकों को भी, स्त्री को क्या, नपुंसकों को भी वो दीक्षा ले सकता है, साधना कर सकता है, कर्म तोड़ सकता है, और वो भी भगवान बन सकता है। इतना बड़ा चांस इस जैन धर्म के अंदर दिया गया। वरना जगह जगह पर ये भेद हैं, प्रभेद हैं, ऊंच नीच हैं, बड़ा छोटा है, ये है। लेकिन जैन धर्म ऐसा है जहाँ पर सर्वोदय सभी लोगों के लिए वहाँ पर क्या चांस है। इतना बड़ा संभाव, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और किसी भी व्यक्ति के लिए, स्त्री पुरुष जेंडर जाति, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा सिद्धांत अगर कहीं है तो जैन धर्म के अंदर है। इसलिए जैन धर्म को मैं एक ही धर्म क्या करता हूँ, मानता हूँ। एक दुनिया के अंदर धर्म है, वो धर्म है तो जैन धर्म है। और जो ईसाई हैं, चाहे कितनी भी संख्या में, मुसलमान हैं, दूसरे हैं, पारसी हैं, जो भी दुनिया के धर्म है, जो भी दुनिया के अंदर है, हिंदू आदि जो भी दुनिया में धर्म मौजूद हैं, वो कहता सब के अंदर क्या होता है, जैसे वो कट्टर होते चले जाते हैं, उसके अंदर अति के अंदर चले जाते हैं, तो हिंसा करना क्या कर देते, प्रारंभ करते हैं। मुसलमान अतिवादी हो जाता है तो हिंसा करना प्रारंभ कर देता है। ईसाई अतिवादी होता है, कट्टर होता है, तो हिंसा करना शुरू कर देता है। जितना दुनिया के अंदर धर्म है, उसके अंदर जितना कट्टर से कट्टर वो धर्म को मानने वाला होता है, तो तलवार उठाता है, दूसरे को मारो, काटो, समाप्त करो।
लेकिन जैन धर्म में जितना कट्टर होता है और उतना ही वो अहिंसक क्या कर जाता है, हो जाता है। वो तो जितना कट्टर होता है वो एक बूंद पानी नहीं पीता, एक पत्ते को हाथ नहीं लगाता, एक घास को छूता नहीं है और किसी के लिए बुरा बोलता नहीं है। वो अपना मर जाना श्रेयस्कर समझता है, लेकिन दूसरे को तकलीफ क्या करता नहीं देता। ये जैन धर्म में जितना कट्टरवादी होगा उतना ही हिंसा से, हत्या से, निर्दयता से बिल्कुल दूर क्या कर जाता है। और दूसरे धर्म के अंदर जो कट्टर हो जाते हैं तो पर एक दूसरे को मारना ही शुरू कर देते हैं। ये ऐसी सोच उन्होंने दी दुनिया को, ऐसी सोच दुनिया को दी। आज भी हमारे को गर्व करना चाहिए कि हम जैन धर्म के अंदर हमने जन्म लिया है, या जैन धर्म के संपर्क में जैन धर्म को मानते हैं। एक दुनिया का नास्तिक विद्वान किसी भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन वो कहता है दुनिया के अंदर कोई धर्म है तो एक जैन धर्म है। ये जो जैन पद्धति के लिए जैन सिद्धांतों की कितनी बड़ी महिमा है और जैन सिद्धांतों का कितना बड़ा मान सम्मान है, ये चीज़ हम अनुभव कर सकते हैं। ये स्वाभिमान की बात है। ऐसी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं तो उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को स्वीकार करना और इस ऐतिहासिकता को लेके आगे बढ़ना आवश्यक है। आगे जैसा जैसा प्रसंग आएगा उसके अनुसार आपके समक्ष आने का प्रयत्न करेंगे। आज का प्रवचन यहीं पर विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आजकल कोरोना महामारी के कारण सारे देश के अंदर जो कुछ अफरा तफरी का जो वातावरण है और जगह जगह पर लॉकडाउन है, जगह जगह पर कर्फ्यू है। और आज भी उदयपुर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। शनिवार से लेकर के सोमवार तक यहाँ तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहता है और कोई आ जा नहीं सकता। लेकिन आज हमारी इस धर्म सभा में ठेठ मेरठ गोराम सावन गोदाम से हमारा संघ यहाँ पर आया हुआ है। वहाँ के युवक आए हुए हैं, वो प्रवचन का यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। ऐसे वातावरण में भी इतने दूर से गुरु दर्शन के लिए, प्रभु को वाणी को सुनने के लिए यहाँ आए। बड़ा लगन वाले युवक हैं, आगे बढ़ने वाले युवक हैं, धर्म श्रद्धा रखने वाले युवक हैं। सावन गोदाम मेरठ से यहाँ पर आए हुए हैं। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामनाएं देते हैं। और आप सब भी इस लॉकडाउन के वातावरण में, कोरोना के वातावरण में बड़े बुजुर्गों को पूरी तरह से ध्यान रखें, उनकी ऐसी सेवा करें जिससे कोई किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और छोटे बच्चों को भी कोरोना से पूरा बचाने का प्रयत्न करें और इसमें डरे नहीं, किसी को भयभीत न करें। इसके अंदर किस तरह से दृढ़ता से हमने इसका मुकाबला करना है ये सीखें। इसमें बड़े बुजुर्ग या पहले से जिनको कोई तकलीफें वगैरह हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें, उनकी जो सेवा करने का प्रयत्न करें। और कोई भी तकलीफ, खांसी हो या जुकाम हो या गला खराब हो, सिर दर्द हो, बुखार हो, तो उसकी दवाई दे करके या गर्म पानी का प्रयोग करके उसकी शुरुआत के अंदर उसको दूर करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार इन्हीं बीमारियों से
अगर हम बचेंगे तो कोरोना का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। तो आप सब सुरक्षित रहें। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाओं के साथ पर्युषण पर्व की बधाई देते हुए आप लोगों को मंगल पाठ दे रहे हैं। मंगल पाठ का लाभ लें। आज का प्रत्याख्यान, अगर जो भी भाई बहन जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, अगर किसी का आज का एकासना हो, बियासना हो, आयमिल हो, एकल ठाना हो, या जो कच्ची हरी वगैरह का त्याग हो, या उपवास हो, निर्जल उपवास हो, आयमिल हो, नीवी हो, और भी कोई भी आपके मन के अंदर तपस्या की भावना हो, तो जिसकी जैसी भावना है उसके मन धारण के अनुसार अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से आपके मन धारण के अनुसार आप लोगों को पचखान देते हैं। अरिहंत सिद्ध की साक्षी मन सकाशा तस्वंते परिक्रम निन्नाम करियम त्याग वो सरे चैतारम्बासम चगवट्टी मैंडियो संति करे लोए पत्तो गए मनोत्तरम श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत वसे लवनितण मंदा श्री गुरु गौतम सुमरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावन भाइये भावे दीदेना भावे धर्म रानिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। देखो तो आया ही पाया ही न करे में बंदामी नमस्सामि सत्कारे में सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि। देखो तो आया ही न पाया ही करे में बंदामी नमस्सामि सत्कारे में सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि। देखो तो आया ही न पाया ही न करे में वंदामि नमस्सामि सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं